तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओके इंजीनियरिंग पॉइंट पे मैं लाया हूं एक नया इंजीनियरिंग क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि बेसिकली इंट्रोडक्शन के और टाइम में यूज होता है ये क्वेश्चन। तो अब हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन को, और वो स्टार्टिंग में उसको टॉपिक को पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो पर्टिकुलर टॉपिक है दोस्तों सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब क्या होता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, हमें इस मुद्दे को, इस पॉइंट को पहले वो समझना होगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली उस पर्टिकुलर वो सर्किट में लगता है जहां पे या तो दो वो करंट के वो सोर्सेज हो, दो करंट के सोर्सेज हो, या फिर दो वोल्टेज के सोर्सेज हो, या फिर एक वोल्टेज और एक वो करंट का सोर्सेज हो, ऐसा मान लो आप, ठीक है ना। या फिर यहां पे एक से भी ज्यादा हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो उसमें बेसिकली अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट पास कर रहा होगा, हमें वो पता लगाना है। और हम अगर एक बार हमने वो करंट पता लगा लिया तो हम ऑब्वियसली उसमें हम लोग वोल्टेज भी पता लगा सकते हैं, जो भी उसका पोटेंशियल होगा हम वो ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा दिखने वाला ये कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं आपके साथ एक पर्टिकुलर इजी सा एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो आए, रुक जाओ, मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, उसको मैंने मिटा दिया, जितने भी चीजें उसको मैंने मिटा दिया, और मैंने क्वेश्चन लिखा आपके लिए। अब बताया जा रहा है कि मुझे 4 ओम के अक्रॉस मुझे बताओ कि करंट कितना पास हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इसमें आपको कुछ प्री रिक्विजिट बताऊंगा कि आपको पहले क्या क्या जानना होगा और करना क्या क्या होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों हमारे पास वोल्टेज जो सोर्सेज हैं। तो हमें स्टार्टिंग में एक रूल जानना है कि अगर हमारे पास जो वोल्टेज जो यहाँ पे वो सोर्सेज होंगे, तो वी वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, सर्किट कर देंगे। इसका मतलब ये एक प्लेन मतलब लाइन बन जाएगा। और अगर बाय चांस हमारे पास कोई करंट सोर्स होता तो हम लोग इसको ओपन सर्किट कर देंगे। ओपन सर्किट का मतलब इसको लिख दो ओपन सर्किट, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ जो एग्जांपल डिस्कस करूंगा वो बेसिकली एक बस जो ये पॉइंट है बस इसी पे रहेगा। उसके बाद हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें हम आपको दूसरा चीज एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं, इसमें आपको इंडिविजुअली जाना है, और इंडिविजुअली आपको एक कंडीशन में एक को एक्टिव रखना है और दूसरे को क्लोज रखना है, दूसरे कंडीशन में दूसरे को एक्टिव रखना है और एक को क्लोज करना है। तो चलिए हम फर्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। हमने वो सोल्यूशन पे लिखा, और फर्स्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बस 14 वोल्ट को हम लोग एक्टिव मानते हैं। लेट्स से 14 ओम इज एक्टिव और 14 वोल्ट इज एक्टिव, सॉरी। तो अब हमारा क्या होगा, जो एनसो 12 वोल्ट वाला जो है, 12 वोल्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सो अब क्या हो रहा है, जो शॉर्ट सर्किट का मतलब मैं इसी में आपको ठीक करके बता देता हूं। तो होगा क्या, जो कंडीशन होगा वो इस तरह का हो जाएगा, इस तरीके का, और यहां पे ये वोल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, 12 वोल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब क्या करोगे, अब तो बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा, ये और ये यहाँ पे पैरेलल है और ये उसके फिर वो सीरीज में आ जाएगा, फिर हमें टोटल करंट मिल जाएगा। तो हम वही करेंगे। तो हम करेंगे यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हमें क्या करना होगा, 4 इज पैरेलल टू 3 विच इज देन इक्वल एड्स अप एज अ, मतलब क्योंकि वो यहाँ पे उसके साथ वो सीरीज में होगा। तो अब हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, वो होगा 2.085। नहीं, हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इक्वल जो होगा, जो मतलब ग्रैंड टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 6.714। अब हमारा बेसिकली जो हमारा जो करंट होगा वो कितना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास एक ही वोल्टेज वो सोर्सेज यहां पे काम कर रहा है। तो हमें निकालना होगा
I इज इक्वल टू V बाय आर, हमें फॉर्मूला पता है, बहुत बहुत पुराना सा है। तो V क्या है यहाँ पे 14 है और R कितना है 6.714, और अपना जो करंट होगा वो यहाँ पे निकलेगा 2.085 एम्पियर। अब इसका डायरेक्शन कैसा होगा मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्शन देखो, इस जो ये फिगर है आपको इसमें समझना होगा, इसका डायरेक्शन इस तरीके का है, इस तरीके का इसका डायरेक्शन है। तो ऑब्वियसली जो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं ए से बी तक, क्योंकि हमें इसके क्रॉस निकालना है, तो ये ए से बी के क्रॉस है। बट हमारा जो मेन पॉइंट था, हमें तो यार 4 के क्रॉस निकालना था ना। यहाँ पे जो 2.085 आया है वो तो टोटल करंट आया है। अब हमें निकालना होगा, तो जैसे यहां से अगर करंट 2.085 निकल रहा है तो हमें बेसिकली मतलब यहाँ पे और यहाँ पे आके बढ़ जाएगा। अब अगर आपको मतलब वो तरीका नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको इसके अक्रॉस करंट निकालना है ना, तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूं। आई अक्रॉस 4 ओम विल बी इक्वल टू, इसमें क्या करना होगा, सामने वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 + 3 कर देते हैं चलो, और इनटू जो टोटल करंट उससे पास हो रहा है 085 एम्पियर, जो कि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। तो ये आपने लिख दिया। अब आपका कितना करंट आया, जो 4 ओम के अक्रॉस जो करंट जो पास हो रहा है वो होगा 0.893 एम्पियर, जो कि ऑब्वियसली ए से बी के अक्रॉस जा रहा होगा, ए टू बी। फिनिश। ये एग्जाम्पल मतलब ये हमारा एक चीज के थ्रू निकला, जो कि है 14 वोल्ट के थ्रू। अब हम आते हैं दूसरा चीज। अब हमारा जो क्वेश्चन था इनिशियली वो क्या था, मतलब इस जगह पे 12 था, इस जगह पे 12 वोल्ट था और इस जगह पे 14 था एज यूजुअल। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक्टिव करते हैं और इसको इनएक्टिव करके हम लोग यहां पे इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी एरोज हैं वो सब काम नहीं आएंगे। अब वो किस तरीके से होगा, मतलब वो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमें पता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। तो अब जो करंट है ये हाई पोटेंशियल से इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ये इस तरफ भी लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो सिंपल है। अब क्या करना होगा आपको, अब मैं इस चीज को सॉल्व करके बताता हूं आपको। तो बेसिकली अब जो होगा ना, अब आप देख सकते हो ये और ये अपने आप में ही वो पैरेलल है। तो ये दोनों जब वो पैरेलल होंगे तो मैं आपको बताऊं, तो अब हम इसको वो सॉल्व करते हैं दोस्तों। जब ये दोनों वो पैरेलल हैं तो मैं बताता हूं, जब 12 वोल्ट एक्टिव है, व्हेन 12 वोल्ट इज एक्टिव, व्हाट वी डू नाउ। सो जब 12 वोल्ट एक्टिव होगा तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा 5 is parallel to 4 and then we add up the 3 which is in series with that. Obviously जब वो सीरीज में हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो निकलेगा 5.222। आप इसको चेक कर सकते हो दोस्तों, मैंने भी इसको अपने कैलकुलेटर में पहले किया था, फिर मैं आपको बता रहा हूं। और फिर हमारा I निकालना है हमें, जो टोटल I है वहां पे टोटल करंट है। तो हमारा अब यहाँ पे टोटल 12 है, हमें VYR करना है, 12.222 करेंगे इक्वल टू हमारा आएगा यहाँ पे 2.297 एम्पियर। सो 2.297 एम्पियर आ जाएगा। अब हमें फिर से मैंने बोला कि हमें जो निकालना है करंट, वो हमें I अक्रॉस 4 ओम निकालना है बेसिकली। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम आते हैं, तो इसके लिए तो ये हुआ जो हमारा जो ट्रिक था, सामने वाला डिवाइडेड बाय 4 + 9 इनटू अब जो हमारा टोटल करंट निकला। तो अब हमने किया 5 डिवाइडेड बाय 4 + 9, 4 + 5 मतलब 9 होता है, इनटू 2.297, एकदम सिंपल है ना। तो ये हो गया। तो अब हमारा जो हुआ, इसमें जो हमारा मतलब करंट आया वो आया हमारा जो करंट आया वो आया 1.276 एम्पियर। हमारा 1.276 एम्पियर आया। अब इसका भी डायरेक्शन हम वो समझ लेते हैं। अब अगर हमें 4 एम्पियर के अक्रॉस निकालने बोला है तो ये भी तो ए टू बी में ही जाएगा, और हमने जो पिछला निकाला था वो भी ए टू बी में ही गया है 0.893, और जो ये जा रहा है ये भी ए टू बी में ही जा रहा है, ए टू बी। तो अब हमें इसका ग्रैंड टोटल निकालना होगा। तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए मतलब क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हम निकाल सकते हैं टोटल करंट अक्रॉस 4 ओम will be equal to 0.893 plus 1.276, and that will be equal to 2.16969 ampere, which is from A to B.
बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सिंपली आप इसको कर लोगे, बहुत इजीली आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। और अगर बाय चांस कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। और इवन आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो प्लीज मुझे अपने टॉपिक्स बताओ, मैं उस टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको करंट और वोल्टेज दोनों सोर्सेज जब होंगे तो मतलब उसमें क्या कंडीशन होगा तो उस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।